जब हम छोटे होते हो तो हमारी मदर या फिर कोई भी बड़ा होता है वो हमें नहलाता है, हमारी साफ सफाई का ध्यान रखता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें सफाई रखनी है, किस तरीके से अपने आप को हाइजीन रखना है। लेकिन जैसे हम हो जाते हैं 10 से 12 साल से ऊपर बढ़ने लगते हैं तो माएँ छोड़ देती है लड़कियों को बताना कि क्या उसको अपनी सफाई के लिए करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही टाइम में प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसे टाइम में उन गर्ल्स में, उन महिलाओं में बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आते हैं गर्ल्स के अंदर। वही टाइम होता है जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लड़की को अपने हाइजीन मेंटेन करने की। शुरू होके ये अपना जो हाइजीन होता है मेंटेन करने का सफर उनका चलता ही रहता है जिंदगी भर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को अपनी बॉडी को कैसे हाइजीन रखना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो गर्ल्स स्पेशल है तो प्लीज ये वीडियो गर्ल्स ही देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मेंटेन करने की अपने इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट मेंटेन करने में आता है आपके अंडर आर्म्स और जो आपके नीचे का एरिया होता है उसको साफ करने का। क्या होता है कि जब एक उम्र हमारी आ जाती है उसके बाद उस पर हेयर ग्रोथ होने लगती है। जैसे हमारे अंडर आर्म्स पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी हेयर ग्रोथ होती है। तो सामना करना पड़ता है उस वक्त में बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस का। वो क्यों? क्योंकि जब बाल उगने लगते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, एलर्जी हो जाती है और बहुत ज्यादा वहां पर आपको पसीना आने लगता है। इन चीजों को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको अपने बालों की सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो किस तरीके से करनी चाहिए, स्पेशली ये मैं बता रही हूँ अगर आपकी उम्र है 18 साल से कम है उनके लिए मैं बताती हूँ कि उनको जो है इरेजर का यूज करना चाहिए। इस टाइप का इरेजर मार्केट में आते हैं उसका यूज करना चाहिए। वैक्स नहीं करानी है आपको, स्पेशली अपने अंडर आर्म्स पे। और अगर आपकी जो एज है वो 18 और 19 साल से ऊपर हो गए तो आप अंडर आर्म्स करा सकते हैं। कभी भी जो क्रीम आती है व्हीट क्रीम उनका यूज ना कीजिएगा, वो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है और आपके उन पार्ट्स को ब्लैक भी कर देती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आपके इंटरनल पार्ट्स के लिए? आपको क्या करना है, अगर आप 18 साल से कम उम्र की हैं तो आपको अपनी वहां की ट्रिमिंग करनी है कैंची की हेल्प से। अब वो किस तरीके से करनी है? कुछ इस तरीके से करनी है कि आपको वहां पर अपनी इस तरीके से उंगली पर फंसानी है। ये आपका एरिया है, यहाँ पर उंगली फंसानी है। जब ये उंगली फंस जाएगी वो जो बाहर ऊपर के बाल होंगे उनको आपको कट करना है, बिल्कुल नीचे की लेंथ से उनको कट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके वो जो पार्ट है वो सेफ रहेंगे, कटने का डर नहीं रहेगा और ज्यादा इंटरनल आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्पेशली 18 से ऊपर का है। और 18 से अगर आप ऊपर हो चुकी हैं, 18 से नीचे वालों को मैंने बता दिया, 18 से ऊपर हो चुकी है तो आप जो इरेजर मैंने बताया है इन गर्ल्स के लिए, अंडर आर्म्स के लिए, आप वो वाले इरेजर यूज कर सकती है। बाकी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है जैसे वैक्स वगैरह, तो जिसकी हिम्मत हो वो वैक्स भी करा सकता है। सेकंड चीज आती है आपके अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखना। वो किस तरीके से रखना है? सबसे पहले बात करूंगी मैं कि आपको कौन से अंडरगारमेंट लेने चाहिए। आपको लेना चाहिए कॉटन के पैंटीज वगैरह, जो आपको लेनी है वो कॉटन के लिए। और अगर ये वीडियो कोई मदर देख रही है तो आप प्लीज अपने बेटे के लिए ये सब चीजें जरूर कीजिएगा, अपने लिए भी जरूर कीजिएगा। सिर्फ कॉटन की पैंटी ही यूज कीजिएगा क्योंकि अगर जो ये होती है ना ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे देती है। और सिंथेटिक वगैरह की जो इस तरीके के कपड़े आते हैं वो आपको सूट नहीं करते बहुत सी महिलाओं को, और बहुत सारी जैसे आपको एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको कॉटन के यूज करने चाहिए। अगर बात करें कि ब्रा कौन सी यूज करनी चाहिए, थर्ड पॉइंट आता है, तो आपको जो 18 साल से नीचे की गर्ल्स है, 18 साल नहीं हुए हैं, उनको आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा यूज करनी चाहिए। स्पेशली पैडेड ब्रा या इस तरीके के ब्रा को यूज ना कीजिएगा फैशन के चक्कर में, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इनसे आपको दर्द हो जाना शुरू हो जाता है और जो उनका साइज होता है वो ढंग से नहीं बढ़ पाता। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है स्पोर्ट्स ब्रा यूज करनी है। और उससे बड़ी जो गर्ल्स हैं वो नॉर्मल ब्रा यूज कर सकते हैं। और जो आपकी पैडेड ब्रा है वो आप ओकेशन वगैरह पर पहने तो ज्यादा सही रहेगा। अंडरगारमेंट्स जो आपके हैं उनको किस तरीके से धोना है? एक जो मैंने गर्ल्स को देखा है वो क्या करते हैं, धुलकर अंदर सुखा देती है बाथरूम में या फिर किसी कपड़े के नीचे उसको ढक देती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत तरीका है।
आपको क्या करना है, आपको जो धोना है वो डिटोल के अंदर से धोना है। डिटोल पानी में डिटोल डालना है, एक ढक्कन, उसमें आपको धोना है। और उसके बाद में अच्छे से उसमें पानी निकालने के बाद में कि सब कुछ उसमें अच्छी तरीके से धुल जाए, जो आपने उसमें साबुन वगैरह जो भी लगाई है, उसके बाद में अच्छे से निचोड़ने के बाद आपको धूप में सुखाना है। क्योंकि धूप में सूखने की वजह से उनके बैक्टीरिया मरते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन वगैरह से आप बच सकते हैं। तो इसलिए धूप में सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसके लिए कोई ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां पर कोई आता जाता ना हो, अगर आपको शर्म आती है, या फिर जैसे कपड़े बहुत सारे पड़े होते हैं उनके बीच में कहीं को आप डाल सकते हैं, उनको छुपा सके थोड़ा सा, लेकिन उनको कवर आपको नहीं करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टूल वगैरह कोई बाहर रखकर उन पर सुखा सकते हैं, और थोड़ी टाइम बाद जब वो एक साइड से सूख जाए उसको आप चेंज करके दूसरी साइड कर सकते हैं। तो ये भी आप बात आती है कि बालों की, गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उनके बाल, बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं उनके बाल, लेकिन बालों में समस्या बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ में। तो आपको क्या करना है, आपको आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार बाल धोने हैं, और बाल धोने से पहले अच्छी तरीके से अपने बालों में चंपी करानी है। हो सके तो मम्मी से या किसी से करा लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं करा पा रहे हैं तो खुद से चंपी करनी है। और बहुत अच्छी तरीके से चंपी करने के बाद में ओवरनाइट या फिर 2-3 घंटे आपको छोड़ना है, और फिर अपने बालों को वॉश करना है। याद रखें कि हफ्ते में 2 बार अपने बालों को आपको वॉश करना है। उनमें कुछ भी ऐसी चीज ना यूज करें, जैसे कि हीट आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं, तो जब तक आपको बहुत नेसेसरी ना हो तो हीट बिल्कुल भी अपने बालों में यूज ना। ट्रिमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके बालों के लिए। अगर आप भी गर्ल है जिनको बालों में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो आपको मैं बता दूं, बालों में 2 मुंह बाल आना बहुत कॉमन समस्या है, और ये आपके बालों को खराब कर देती है, गंदा कर देती है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने बालों की ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए। आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसका मैं लिंक आपको ऊपर दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कि ट्रिमिंग कैसे करें। आप उस तरीके से सिंपली अपने घर पे कर सकते हैं, या फिर किसी से कर। ईयर की सफाई, अब बाहर से तो सफाई बहुत ज्यादा हो जाती है, फेस की सफाई हो जाती है, इधर उधर की सफाई हो जाती है, लेकिन ईयर को भूल जाती है लड़कियां। तो हमेशा अपने कानों को अंदर से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना अंदर से होता है ना, उतना यहाँ का ये वाला पार्ट भी आपको साफ करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक जो कपड़ा होता है वो लेना है, या फिर कॉटन बॉल लेनी है, उसको गीला करना है, और उससे अपने यहाँ से आपको ये एरिया साफ करना है, और पीछे से ये एरिया साफ करना है, ये करना है। और कानों के लिए आपको जो मार्केट में इस तरीके की ई पिन्स मिलती हैं, उनको आपको यूज करना है। बाकी कुछ भी ऐसे कानों में डाल के नहीं बैठना है। गर्ल्स को नेल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, मैं जानती हूँ, मेरे साथ में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े नेल्स बढ़ा के रखती थी पहले भी, और शादी के बाद वो कम हो गया क्योंकि काम करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप गर्ल हैं, अगर आप लड़की हैं, तो आपके अपने नेल्स को नहीं बढ़ाना चाहिए। उसका बहुत सारे रीजन है। जो सबसे खास रीजन है कि नेल्स जो होते हैं उनमें बहुत जल्दी डस्ट, गंदगी, ये सब घुसती रहती है। जब वो घुस जाती है तो वो आप खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, और उसके साथ में आपके शरीर के अंदर जाती है, जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे जाती है। आप अपने कई फेस पे इस तरीके से भी करेंगे ना बाहर से आके, तो भी आपके नेल्स जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो नेल्स कभी बढ़ाने नहीं चाहिए, इसकी वजह से आपका जो तबीयत है वो खराब रहनी शुरू हो जाती है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो नेल्स ना ही बढ़ाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपको बढ़ाने हैं तो सिर्फ इतने छोटे छोटे से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल वगैरह में भी नेल्स बढ़ाना अलाउ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ब्रश तो सभी करती होंगी, मतलब हर लड़की जो है सुबह उठ के सबसे पहले अपने बर्तनों, अपने दांतों को मांजती होगी, ऐसे ऐसे करके बचपन से सिखाया जाता है कि इस तरीके से साफ करो। लेकिन जो एक चीज भूल जाता है साफ करना, वो होती है टंग। जितने स्पेशल आपके दांत होते हैं उतनी स्पेशल होती है टंग। तो टंग को साफ करने के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है, आप उससे टंग को अपने साफ कर सकते हैं, या फिर जो आपका टूथब्रश है उसकी हेल्प से भी आप टंग को अपनी साफ कर सकते हैं। जितने आप अपने टीथ को बाहर से साफ करते हैं, उतने ही अंदर की एरिया को भी आपको साफ करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने जो टंग होती है या आपके जो टीथ होते हैं उनको अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, टाइम दे के साफ करना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि सोने से पहले भी आपको ये करना है। तो इससे आपके दांतों को और जीभ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज्यादा फ्रेश आप फील करेंगे एक अच्छे टूथब्रश को करने के बाद। अक्सर क्या होता है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा डीओ परफ्यूम लगाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मुझे भी जब लड़कियां परफ्यूम लगा के आती थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो उसी वजह से मैं कोई भी परफ्यूम खरीद लेती थी और मैं भी लगा के चलती थी, ये सोचे बिना कि मेरे बराबर वाला कितना ऑकवर्ड फील कर रहा होगा, क्योंकि मुझे तो इतनी स्मेल नहीं आ रही, लेकिन उसके दिमाग में वो चढ़ रही होगी।
या फिर स्कूल में डांट पड़ सकती है, तो कोई भी डीओ यूज कर ले तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल भी जो परफ्यूम यूज ना करें। या तो आपको बहुत लाइट डीओ लेना है, जैसे मैं निविया का यूज करती हूँ, बहुत लाइट है। और जो अगर आप 18 साल से कम की है, 16 साल से कम की है, तो डीओ तो यूज ही नहीं किया। आप क्या करना है, आपको नहाने के बाद में जब आप अपने शरीर को पोंछ लेती है तो उसके बाद में आपको डीओ स्टिक आती है मार्केट में, वो आपको लगानी है अपने अंडर आर्म्स पे। उससे क्या होगा कि आपकी मन से खुशबू भी रहेगी, आपको जो पसीने वगैरह की बदबू भी नहीं आएगी, और लोगों को बराबर में आसपास बैठने वालों को ऐसा भी नहीं लगेगा यार इसने क्या लगा लिया, उठ के भागो। तो ये कुछ चीजें थी जो गर्ल्स को मेंटेन रखनी चाहिए है, अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं और भी बहुत सारी कुछ चीजें बताने वाली हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सभी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आप अपनी फ्रेंड को चिढ़ा भी सकते हैं ना, भेज के देख तू ये नहीं करती ना, ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही था अभी की वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू सो मच।